नमस्कार। नवरात्रि के ये 9 दिन जानते हैं, ये सिर्फ एक पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। असल में ये आत्म अनुशासन और शुद्धि की एक बहुत गहरी यात्रा है। तो चलिए आज इस यात्रा के नियमों और उनके पीछे छिपे असली मतलब को साथ मिलकर समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इस व्रत का मूल आधार क्या है। फिर बात करेंगे मन और आचरण की शुद्धि की, सात्विक आहार और लाइफस्टाइल की, पूजा के नियम क्या हैं, और हाँ, सेहत से जुड़ी सावधानियों के बारे में भी जानेंगे। मतलब इसके क्यों से लेकर कैसे तक, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि इस व्रत का मूल आधार क्या है। देखिए, किसी भी परंपरा को सही से समझना होना तो उसकी नींव तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो आखिर 9 दिनों तक चलने वाले इस अनुशासन के पीछे का असल मकसद है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि नवरात्रि का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। ये तो फिजिकल और मेंटल, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर डिसिप्लिन का एक सिंबल है। ये एक पूरी प्रैक्टिस है जिसमें खाने पीने से कहीं ज्यादा चीजें शामिल हैं। और यही बात आप कह सकते हैं कि इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। असली मकसद है मन, वचन और अपने काम, अपने व्यवहार को शुद्ध करना। खाने पीने पर कंट्रोल रखना तो उस बड़ी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मन और आचरण की शुद्धि। अब जब ये बात साफ हो गई है कि व्रत का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, तो अगला सवाल ये उठता है कि वो कौन से अंदरूनी डिसिप्लिन हैं जिनकी बात हो रही है, क्योंकि यही वो नियम हैं जो इस साधना का असली कोर हैं। तो ये है वो आंतरिक अनुशासन, मतलब सच बोलना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना यानी संयम बरतना, मन में माफी, दया और उदारता जैसे पॉजिटिव फीलिंग्स को जगाना, और गुस्सा, नेगेटिव थॉट्स, किसी की बुराई करना या कड़वे शब्द बोलना, इन सब से दूर रहना। ये सब मिलकर ही व्रत की असली भावना को पूरा करते हैं। और इसी डिसिप्लिन को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मचर्य का पालन भी एक बहुत जरूरी नियम माना गया है। इसका मेन मकसद है अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना और एक कंट्रोल्ड और पवित्र लाइफस्टाइल बनाए रखना। अच्छा, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सात्विक आहार और जीवन शैली। देखिए, मन का डिसिप्लिन तभी अच्छे से काम करता है जब शरीर का डिसिप्लिन भी साथ दे। तो अब जरा ये देखते हैं कि इन 9 दिनों में खाने पीने और रोज की आदतों को लेकर क्या नियम कायदे हैं। तो बात करते हैं खाने पीने की। यहां पर एक साफ बंटवारा है सात्विक और तामसिक खाने के बीच। मतलब फल, दूध, मेवे, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, ये सब खा सकते हैं, लेकिन अनाज, दालें, प्याज, लहसुन और हाँ, नॉर्मल नमक, इन सब से परहेज करना होता है। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल होता है। ऐसा माना जाता है कि साधारण नमक व्रत को तोड़ सकता है। खाने पीने के अलावा लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करने की सलाह दी जाती है, जैसे नरम गद्दों की जगह जमीन पर या किसी साधारण तख्त पर सोना, घर में और पूजा की जगह पर साफ सफाई रखना। और एक दिलचस्प नियम ये भी है कि घर को बिल्कुल खाली न छोड़ें ताकि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। साथ ही इन दिनों में बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से भी बचने को कहा जाता है। अब आता है चौथा हिस्सा, पूजा विधि और नियम। मन और शरीर के डिसिप्लिन को एक साथ जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पूजा। तो आइए देखते हैं कि रोज की पूजा के वो कौन से स्टेप्स हैं जो इस पूरी साधना को एक धागे में पिरोते हैं। ये पूजा विधि असल में एक डेली रूटीन सेट करती है जिससे मन को फोकस करने में मदद मिलती है। सुबह शाम पूजा करना, एक दीपक जलाना, सात्विक भोग लगाना और हर दिन देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की आराधना करना। इसके साथ ही मंत्रों का जाप या दुर्गा सप्तशती का पाठ इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और भी गहरा बना देता है। और इन 9 दिनों की पूजा का समापन होता है कन्या पूजन से। व्रत के 7वें, 8वें या 9वें दिन छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें आदर से भोजन कराया जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सेहत से जुड़ी सावधानियां। देखिए, किसी भी तरह के डिसिप्लिन में बैलेंस बहुत जरूरी है। भक्ति और सेहत का संतुलन बनाए रखना इस व्रत का एक बहुत ही अहम पहलू है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना कठोर व्रत हर किसी के लिए ठीक है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। देखिए, सेहत सबसे पहले आती है, इसलिए व्रत के दौरान हाइड्रेटेड रहना यानी पानी और दूसरे
तरल पदार्थ लेते रहना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक बिल्कुल खाली पेट रहने से बचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है तो उन्हें डॉक्टर से पूछे बिना ये व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और हाँ, अगर शरीर इजाजत ना दे तो सिर्फ मानसिक तौर पर इन नियमों का पालन करना भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक सफल और फलदायी व्रत सिर्फ नियमों की एक लिस्ट फॉलो करना नहीं है, ये असल में स्पिरिचुअल डिवोशन और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का एक खूबसूरत संगम है, एक बैलेंस है। जब ये दोनों चीजें साथ मिलती हैं तभी इस व्रत का असली मकसद पूरा होता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये 9 दिन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या फिर ये खुद को, अपने मन, शरीर और आचरण को बेहतर बनाने का एक मौका है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।